हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुस सानी की 3 तारीख़ का एक बहुत ही बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ, जिसकी बरकत से आपके घर के अंदर सुकून आ जाएगा और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, नाइतफाकी ख़त्म हो जाएगी और आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बन जाएगा। ये बहुत ही ख़ास अमल है और इसकी बरकत से दिल एक होते हैं, मोहब्बत बढ़ती है, नफ़रतें कुदूरतें ख़त्म होती हैं। आज बहुत बड़ा अलमिया है कि आज घरों के अंदर एक टेबल पर और एक दस्तरखान पे खाने वालों के दिल एक नहीं है और वो भी एक दूसरे से मुंह नफ़रत का बनाकर खा रहे होते हैं। और ऐसे घर भी हमने देखे जो हमारे से राब्ते में रहते हैं कि एक छत तले रहते हैं, एक किचन में खाना बनता है, लेकिन खाते साथ बैठ के नहीं और आपस में बात नहीं करते, कई कई दिन महीने गुजर जाते हैं। तो ये नफ़रत का माहौल इतना अजाब है कि याद रखिए, एक बुज़ुर्ग अल्लाह के वली इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र फरमाया पिछले ज़मानों के, बल्कि एक नबी का जिक्र किया। तो फरमाया एक आदमी जो है क़ता रहमी, नाराज़गी इख्तियार करने वाला था और वो जो है मजमे में मौजूद था। बारिश नहीं हो रही थी और लोग बार बार दुआएं करते थे तो बारिश नहीं होती थी और नमाज इस्तिस्क़ा होती है जो पढ़ी जाती है। तो उस ज़माने के जो नबी थे या वली थे, उन्होंने हाथ उठाए और उससे पहले फरमाया, लोगों तुम में एक बंदा ऐसा है या अगर कोई ऐसा है जो क़ता रहमी करने वाला, नाराज़गियाँ इख्तियार करने वाला, कि कोई भी बंदे से वो नाराज़ हो, चाहे माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, बच्चों से, दोस्तों से, मोहल्ले वालों से, किसी से भी, जो क़ता रहमी करने वाला इस मजमे में मौजूद है तो वो निकल जाए। इसलिए कि हम जब दुआ करेंगे रो के तो हमारी दुआ अर्श तक जाएगी और क़ता रहमी करने वाला जब बीच में आमीन कहता है या दाखिल होता है या शामिल होता है तो उसकी नखुसत की बरकत से, ये उसकी नखुसत की वजह से ये दुआ आसमान तक नहीं जाती और मरदूद हो जाती है, रद्द हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये क़ता रहमी इतना बड़ा वबाल है कि आप दुआएं करते हैं रिज़्क़ के लिए, आप दुआएं करते हैं नमाज पढ़ के, आप हज करते हैं, उम्रा करते हैं कि अल्लाह मेरे लिए ये मुश्किल आसान कर दे, ये रिज़्क़, लेकिन क़ता रहमी नाराज़गियाँ, तो आपकी दुआ कबूल ही नहीं होती। तो माफ़ करें एक दूसरे को और बोलें, बोल चाल ख़त्म ना करें। तो ये जो घर में आप सुकून, प्यार, मोहब्बत चाहते हैं, नफ़रतें ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपने सूरे जो है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये पूरी सूरत है, इसको आपने बैठकर यकसुई के साथ पढ़ना है रात को, और इसको आपने 40 बार पढ़ना है और 40 बार पढ़ के पानी पे दम कर लें और वो पानी घर वालों को पिलाएं भी और घर में छींटे भी दे दें, या जिसके साथ आपको मसला हो उसको पिला भी सकते हैं। और ये पढ़ के दुआ करें, इसकी बरकत से घर में सुकून और अमन आ जाएगा। जो रिश्ते आपस में टूट रहे हैं, नाइतफाकियाँ हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपस में शिरो शकर कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।